दोस्तों, अगर आप कुछ सोच सकते हैं, तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। ये एक्चुअल में फैक्ट है, सही है। यदि आप कोई चीज़ सोचते हैं, तो वही बंदा उसे कर सकता है। जो सोच भी नहीं सकता है, वो करने की तो कोई बात ही नहीं है। आज बात करने वाले हैं हम लोग एसएससी जीडी के बारे में। आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी का सारा चीज़ जो है अभी क्लियर हो गया है। 2023-24 जो आपका आने वाला है वैकेंसी, तो उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे हम लोग, एक-एक चीज़ जानेंगे। और इस बार जो है जितने भी बच्चे पिछले साल वाले बच गए हैं, वो जान लगाइए कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए। तो चलिए पूरा डिटेल से हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या-क्या होने वाला है। इसमें हम लोग शुरू से करेंगे कि इसमें कब क्या आएगा, जैसे फॉर्म कब आने वाला है। तो आप सभी को पता हो गया होगा, या नहीं हुआ है तो मैं बता दूं कि फॉर्म जो है वो आपका 24 नवंबर 2023 को आ रहा है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका होने वाला है फरवरी/मार्च 2024, यानी फरवरी के आप मिड से ले सकते हैं। मिड फरवरी से जो है आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। और 24 नवंबर 2023 में इसका फॉर्म आ रहा है। उसके बाद चलते हैं हम लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें क्या रहने वाला है, कौन-कौन बंदे इसमें फॉर्म भर पाएँगे। तो आप सभी को इसे पता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ। सबसे फर्स्ट तो आपको 10th जो है पास होना चाहिए। जो 10th पास हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद सबसे मेन इसमें होता है हाइट, कि हाइट आपका कितना है। तो यदि आप मेल हैं तो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, यदि मेल हैं और जनरल हैं। यदि आप एसटी हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। और यदि आप जैसे पहाड़ी एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, जैसे गढ़वाली हैं या फिर इधर नागालैंड हो गया, नागालैंड, मणिपुर, उधर अपना जो भी मतलब पहाड़ी क्षेत्र के हैं, गढ़वाल वगैरह साइड के हैं, उनको 5 सेंटीमीटर का छूट, प्लस एसटी को भी 5 सेंटीमीटर का छूट यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल का जो हाइट है वो होगा आपका 157 सेंटीमीटर। और यहाँ पे भी सेम, जो एसटी कैंडिडेट है फीमेल में और जो पहाड़ी एरिया से बिलोंग करता है, उनको 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे भी छूट मिलेगा, यानी 152 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हाइट है। तो मेन जो एलिजिबिलिटी है यहाँ, बस 2 ही एलिजिबिलिटी है। एक आपका कि आप जो है 10वीं पास होना चाहिए, यानी 10th पास। यदि आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा जो है हाइट, जो मैं बता दिया, 170 मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो है 157। तो ये हाइट का है। उसके बाद चलते हैं, ये 2 चीज़ें जो हुआ ये मेन है। और इसमें जो है एक एज फैक्टर है। तो एज का क्या है, तो एज का मैं बता दूं, जैसे पिछले बार तो एज में 3 साल का रिलैक्सेशन भी दिया गया था। इस बार वैसा कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो कोरोना का रिलैक्सेशन था और अभी वैसा कुछ भी नहीं है। तो 18 से 23 जो है आपको ये एज होगा। ये जो एज होगा वो जनरल कैंडिडेट के लिए होगा, यानी जनरल के जो लड़के हैं उनको 18 से 23 साल का एज है। इस बीच में यदि आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। जब आएगा उस समय क्लियर कट ऑफ उसमें दिया रहेगा कि कितना से कितना के बीच का लड़का फॉर्म भर सकता है या लड़कियां फॉर्म भर सकते हैं। ये जनरल का हो गया। उसके बाद आप सभी को पता है कि ओबीसी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 3 साल का इसमें छूट मिलेगा, यानी कि आप 23 नहीं प्लस इसमें 3 कर दीजिए, यानी कि आप 26 साल तक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। और वहीं पे एससी प्लस एसटी, इनको जो है 5 साल का छूट मिल जाएगा, यानी कि ये जो है 28 साल तक, 23 में इसको 5 जोड़ दीजिए तो 18 से 28 तक के लड़के भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एज का है, एज का क्लियर हो गया होगा। तो एलिजिबिलिटी में आपने सारा चीज़ समझ लिए होंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है। अभी हम लोग ये भी बात करेंगे कि तैयारी कैसे करना है, जो मेन फोकस है। लेकिन ये सारा चीज़ें जानना भी आपको ज़रूरी है। सिलेबस आप सभी को पता है कि सिलेबस जो आपका है वो पिछले साल से बदल गया है। आपका वही 4 सब्जेक्ट होना है, लेकिन 20-20 नंबर का ही अब होता है। और ये चारों सब्जेक्ट वही है, आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके और जीएस है, और हिंदी या इंग्लिश है, जिसको जो लेना है ये ऑप्शनल रहता है। यदि जो हिंदी भाषी है वो हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं, इंग्लिश भाषी हैं तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट लेकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। 20-20 नंबर का चारों सब्जेक्ट रहेगा। टोटल 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन इसका जो मार्किंग होता है वो एक क्वेश्चन का 2 होता है, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपके जो है 80 रहेंगे। और मार्किंग में फिर से 2 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 160 160 नंबर का आपका जो है टोटल नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। 1 घंटे आपको टाइम मिलते हैं। सीबीटी बेस्ड आपका एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। वो ऑफलाइन वाला सिस्टम अब ख़त्म हो गया है। तो ये यहाँ तक आपने समझ गए होंगे। कट ऑफ की बात करें तो पिछले साल का कट ऑफ तो काफ़ी हाई गया पिछले साल, दैट मीन्स ये साल का बात कर रहे हैं।
कि अभी जो लड़के ज्वाइन करने वाले हैं, काफ़ी कट ऑफ हाई गया। मैं कोशिश करूँगा जो लड़के पास हो गए हैं, यदि वो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट्स करें जिनका कि ज्वाइनिंग होने वाला है, कि आप कैसे तैयारी किए, कहाँ से तैयारी किए, किस तरह से आपने पढ़ाई किया। और मैं भी कोशिश करूँगा कि जो लड़के अपने फाइनली ज्वाइन कर रहे हैं इस साल में, तो उनका पिछले साल का तैयारी का क्या शेड्यूल रहा था, उन्होंने कैसे तैयारी किए थे, जिससे कि आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो ये चीज़ें मैं बहुत जल्द लेके आने का कोशिश कर रहा हूँ और हो सकता है कि ये चीज़ें हो जाएगा। तो कटअप का चलिए अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि कटअप आप लोगों ने देख चुके हैं कि कितना गया है। पिछले साल काफ़ी हाई गया है, लेकिन मैं बता दूं पिछले साल 3 साल का जो रिलैक्सेशन मिला था 3 ईयर कोरोना के चलते, उसके चलते टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वो आपका लगभग 70 लाख के अप्रॉक्स था। तो ये फॉर्म का नंबर काफ़ी ज़्यादा था, वैसे वैकेंसी भी आपका लगभग 51,000 था, 51,000 था। इस बार का वैकेंसी भी आप समझ लीजिए 50,000 प्लस ही रहने वाला है, इससे कम तो नहीं होना चाहिए, 50 प्लस ही रहने वाला है। रही बात इस बार फॉर्म कितना भराएगा, तो इस बार फॉर्म जो है मान लीजिए कि 3 साल का जो कोरोना का रिलैक्सेशन मिला था उसके चलते जो लड़के फॉर्म भरे थे वो लड़के हट जाएंगे इस बार। प्लस 50,000 लड़का तो ऐसे भी सिलेक्ट हो गए, वो भी हट जाएंगे। बहुत का एज खत्म हो गया होगा, वो हट जाएंगे। लेकिन बहुत लड़के नए भी एंट्री मारेंगे, जिनका कि जो कि अभी जस्ट 18 साल के हुए होंगे, उन वो लड़के इसमें आने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ लड़के ऐड होंगे, लेकिन मैक्सिमम लड़के हटेंगे। तो इसके चलते जो है हमें जो अनुमान है कि फिर भी जो है आपका 50 लाख के लगभग फॉर्म तो भराएगा ही। 70 था तो 20 लाख आप हटा सकते हैं, जो वैसे लड़के हैं जिनका कि एज ख़त्म हो गया, 20 लाख लड़के होंगे। लेकिन कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो कि न्यू ऐड करेंगे, तो अप्रॉक्स आप 50 लाख के फॉर्म के मान सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी बता दूं आप लोगों को कि आप ये सोच के मत चलिए कि 50 लाख और 70 लाख। आप देखिए कितना भी लाख भराया हो, लेकिन लड़के वही सिलेक्ट हुए जो 51,000, जिन्होंने रात दिन करके एक मेहनत किया, जो इसके लायक थे, जो हर चीज़ में फिट हुए, चाहे वो फिजिकल हो, मेडिकल हो, या फिर एग्जामिनेशन अच्छे से निकाले, फाइनली वो सिलेक्ट हुए। तो आपको इस रेस में आना है, ना कि आपको ये देखना है कि इसमें फॉर्म कितने भरे जा रहे हैं। इन सभी पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है और कोशिश करना है कि अच्छे से अच्छे जो है रिजल्ट लेके आएँ। चलिए, बात हम आप लोग को बाद में एक और वीडियो लेके आएँगे जब इसका फॉर्म वगैरह आएगा, या फिर बीच में वीडियो तो आते ही रहेगा। उसमें ये बताने का कोशिश करेंगे कि आपका जो है चॉइस क्या होना चाहिए, जो आप चॉइस देते हैं कि क्या-क्या लें। जैसे फर्स्ट में बीएसएफ डालें, सीआरपी डालें, एसएसएफ डालें, सीआईएसएफ डालें, एआर डालें। तो ये सारे चीज़ का चॉइस भी मैं बताऊँगा और एकदम सही चॉइस बताऊँगा, और एक-एक चीज़ का डिटेल भी कर दूँगा। तो जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप चॉइस दीजिएगा। बहुत लड़के को पता नहीं रहने के कारण गलत चॉइस भी डालते हैं और बाद में थोड़ा पछताना पड़ता है। तो वो सिस्टम आपके साथ नहीं होना चाहिए। एक बार छोटा-सा एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, जो भी नए लड़के हैं अभी तक यदि इस चैनल को देख रहे हैं और नए हैं, तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये नीचे जो है सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपका जो है हमेशा इसका नोटिफिकेशन आते रहेगा। प्लस एजुकेशनल वीडियो में लगातार लेके आते रहता हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग कि कितने जो है इसमें लड़के ऐसे होते हैं जो कि तैयारी तो अच्छा करते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं बन पाता है, और क्या कारण होता है। तो हम लोग अभी बात करेंगे हम लोग फाइनली कि तैयारी कैसे करें और किस तरह से तैयारी किया जाए। मैं देखिए, आप लोग बहुत लड़के ऐसे हैं जो कि कोचिंग करते हैं, तो कोचिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे तरफ से कोचिंग करना चाहिए, या फिर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन देखिए, कुछ लड़के ऐसे हैं ना जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कोर्स परचेज पे या इधर-उधर पे भरोसा करते हैं, और वो जो है अच्छे तैयारी, अच्छे मेहनत, हम बोले ना, बहुत लड़के अच्छे मेहनत करने के बाद भी सिलेक्ट नहीं होते हैं। वो कैसे, क्या होता है कारण? कारण ये होता है कि वो मेहनत तो अच्छे करते हैं, रात दिन एक करते हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन जो है ना वो सही नहीं होता है। तो आपको डायरेक्शन सही करने की बहुत ही ज़रूरत है। आप देखिए, यदि बहुत लड़के ऐसे हैं जो पिछले बार भी फॉर्म भरे थे, फिर इस बार भी फॉर्म भरे, यदि वो पिछले साल से ही अच्छे से तैयारी करते रहते तो अभी तक उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला था। मैं बता दूं, आपके पास टाइम अच्छा खासा है, ऐसी बात नहीं है कि तुरंत एग्ज़ाम हो रहा है। आप यदि अभी से जोड़ेंगे तो आपके पास मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना इधर है, 2 उधर, लगभग अप्रॉक्स 6 महीना आपके पास समय है। तो 6 महीना समय कम नहीं होता है। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि देखिए, इसका लेवल तो आपने देख लिए होंगे, एग्ज़ाम वगैरह का सारा चीज़ लेवल भी आपने देख रखे हैं। आपको जो है 4 जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया और जीके जीएस हो गया।
इस चारों सब्जेक्ट पे फ़ोकस करना है, ना कि आपको जो है ना कोई फ़िक्स मतलब वो एक छोटा-सा कोई गाइड उठा लिया और उसको पढ़ने लगे, नहीं होगा। आजकल देखिए एसएससी जीडी में भी बहुत ऐसे पोस्ट हैं, जैसे कि आपका एनसीबी हो गया, एसएसएफ हो गया और उसके बाद एक सीआईएसएफ ले सकते हैं आप। तो ये तीनों पोस्ट ऐसा है जिसमें कि कोई ख़ास मतलब ये फ़ोर्स तो हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, ये अच्छे से जॉब करते हैं एज़ ए सिविल की तरह। तो बहुत अच्छे लड़के सब जो होते हैं, जो अच्छे लड़के का मतलब ये मत समझिएगा हम किसी को ख़राब बोल रहे हैं। अच्छे लड़के का मतलब वो जो कि पहले फ़ोर्स में आने नहीं चाहते थे, वो सीजीएल का तैयारी करते थे या बैंक का तैयारी मतलब अच्छे लेवल का तैयारी उनका रहता था, ग्रेजुएशन वगैरह कर चुके हैं, लेकिन ऐज है उनका और वो जो है इस फ़ोर्स में नहीं आते थे। लेकिन जब से ये सब वैकेंसी ऐड किया गया है, तब से क्या है उनको ये चीज़ें हो गया कि यार उधर नहीं भी हो रहा है आज वैकें देखिए स्थिति तो गवर्नमेंट जॉब का क्या है सभी को पता है। तो वैसे लड़के भी इसमें मत बोलिए सीजीएल के लड़के यदि बैठेंगे जिसका तैयारी सीजीएल लेवल का है, वो बैठेंगे तो क्या स्थिति होगा? तो इसलिए अच्छे-अच्छे लड़के जो पढ़ने वाले हैं वो भी बैठने लगे हैं जिनको कि प जो कि लड़के पहले नहीं बैठते थे। तो प्लीज़ आपको जो है तैयारी एक सही सिस्टमैटिक ढंग से करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपसे ये फिर नहीं निकलेगा और फिर आप पछताएँगे। तो मैथ, रीज़निंग, हिंदी और जीके इनको पढ़ने का मैं एक सही तरीका आपको बताने का कोशिश करूँगा, जिस पे कि आप भी ज़रूर गौर कीजिएगा। मेरा देखिए सिलेबस में पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सारा चीज़ देख सकते हैं। उस हिसाब से आपको मैथ्स का जो है ना कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन मत बनाइए आप। मैथ्स को एक बार प्रॉपरली आप मैथ्स को ख़त्म कीजिए। कहीं न कहीं देखिए गवर्नमेंट जॉब आपको लेना है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका एसएससी, जीडी ही हो सकता है आपका सीएचएसएल निकल जाए तो आपको क्या दिक्कत है? सीजीएल निकल जाए तो क्या दिक्कत है? तो मैथ्स पढ़ते हैं तो फिर आप मैथ्स को ख़त्म कीजिए, यानी कि कभी दोबारा आप चाहे रेलवे में बैठ जाएँ, स्टेट गवर्नमेंट में बैठ जाएँ या एसएससी, सीएचएसएल में बैठ जाएँ या सीजीएल में बैठ जाएँ, कहीं बैठ रहे हैं तो आपका मैथ नहीं छूटे, इस तरह से मैथ पढ़िए आप। तो मेरा ये कहने का मतलब प्रॉपरली उसको ख़त्म कीजिए और यदि लग जाइएगा ना तो कोई बहुत समय नहीं लगता है आपको, यही तो मैं बोल रहा हूँ। जब तक देखिए पसीना नहीं निकालिएगा ना तो नहीं होगा सर्विस, पसीना निकालना पड़ेगा आपको, अदरवाइज़ जो है ज़िंदगी भर पसीना निकलते रह जाएगा। या तो कुछ दिन निकाल लीजिए 5-6 महीना पसीना या तो लाइफ़ टाइम पसीना के लिए तैयार रहिएगा। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको मैथ्स जो है क्लियर करना चाहिए। एक बार क्लियर कर दिए मैथ तो फिर आपको हल्का-फुल्का रिवीजन की ही ज़रूरत पड़ेगा, आपको फिर दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा, चाहे वो कोई भी वैकेंसी हो। और मैं बता दूँ जब आप एसएससी जीडी पास भी कर जाएँगे ना, तो भी वहाँ जाके क्या एकदम शौक है कि वहीं जाके रुक जाएँगे, वहाँ से आगे नहीं बढ़ना आपको। यदि वहाँ से भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका यहाँ का तैयारी ही काम करने वाला है क्योंकि वहाँ पे फिर पढ़ने का मौका आपको नहीं मिलने वाला है, ना ही ट्रेनिंग में और ना ही जॉब लगने के बाद क्योंकि इतना ड्यूटी रहता है कि आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे यदि आपका तैयारी किया हुआ रहेगा और आप चाहेंगे कि नहीं हम बड़े सर्विस की भी तैयारी करें, तो यही काम आएगा कि आपने पहले से तैयारी कर रखा है, सिर्फ़ रिवीजन करना है, तो रिवीजन का टाइम आपको मिल जाएगा। लेकिन आप थ्रोली नहीं पढ़ सकते हैं फिर से। तो थ्रोली यहाँ पे मैथ्स को ख़त्म कीजिए, सेम वैसे ही रीज़निंग को ख़त्म कीजिए, चाहे आपको ज़्यादा पढ़ना पड़े, ज़्यादा पढ़िए, मेहनत तो करना पड़ेगा। हिंदी को भी आप ईज़ी मत लीजिए, हिंदी को लोग ईज़ी लेते हैं और नहीं बनाते हैं। तो हिंदी को ख़त्म कीजिए और जीके, जीएस के लिए भी आपको जो है प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा, नहीं कुछ तो कम से कम लूसेंट तो पढ़ ही लीजिए। लूसेंट को पूरा पढ़िए और होता है तो कुछ अपने दोस्त के साथ ग्रुप बनाइए, अच्छे-अच्छे लड़कों के साथ ग्रुप बनाइए जिससे कि आप जो है आसानी से उसको तैयारी कर सकें और ये पूरा ख़त्म करने के बाद फिर आप जो है ऑनलाइन कोर्स परचेज़ करते हैं, कुछ करते हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। हमें देखिए कुछ बेचने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मैं बता दूँ फिर आप जो है टेस्ट सीरीज़ लीजिए और उसको कीजिए। टेस्ट सीरीज़ में भी मैं आप सभी को बता दूँ कि खाली ऑफ़लाइन मत कीजिए, आपको कभी पता नहीं चलेगा। बोलता है ना, कुआँ का मेंढक जो है वो हमेशा उनको लगता है कि दुनिया बस इतना ही बड़ा है। तो आप कुआँ का मेंढक मत बनिए। ऑनलाइन यदि आप तैयारी कीजिएगा, ख़ास करके टेस्ट सीरीज़, तो आप टेस्ट दीजिएगा, बस आपको पता चलेगा कि हमने इतना नंबर लाया, ना आपको कुछ फीलिंग नहीं आएगा वहाँ पे। लेकिन यदि आप ऑफ़लाइन टेस्ट सीरीज़ देते हैं जहाँ पे कम से कम मतलब ऑफ़लाइन यानी आपके साथ में कम से कम 200 लड़के बैठे हुए हैं। आपके साथ 200 लड़के बैठे हैं और उसमें जब आपका जो रैंकिंग है वो मान लीजिए 90 नंबर पे आता है, तो आपको पता चलेगा कि यार मेरे से आगे यहाँ पे 200 में ही मेरे से आगे यहाँ पे 90 लड़के बैठे हुए हैं और मेरे पीछे भी हैं, आपके पीछे भी 110 लड़के हैं, उनका क्या हाल होगा? लेकिन आपसे आगे 90 लड़के बैठे हैं और वहाँ पे जब आपको रैंकिंग बताया जाएगा, जब थोड़ा-सा बेइज़्ज़ती फीलिंग होगा, तो अगले दिन आप जो है ना और दमदार तैयारी करके आइएगा कि कैसे हम और अच्छा करें। प्लस यहाँ पे जो जिनका रैंक 1 टू मान लीजिए 20 आया है,
उन लड़कों से आप मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं यार तुम कैसे तैयारी करते हो, क्या करते हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, कैसे हम भी पढ़ें, हमें क्या करना चाहिए। तो एक आपको बहुत कुछ यहाँ पे अनुभव मिलेगा। लेकिन वही जब आप ऑनलाइन जो है तैयारी करते हैं, वहाँ आपको ना कोई बताने वाला मिलता है, ना कोई आपको बेइज्जती करने वाला मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। इसलिए आप कुआँ का मेंढक बन के रह जाते हैं। तो ऐसे तैयारी नहीं कीजिए, तैयारी करना है तो अच्छे से कीजिए। तो जो मैं बताया हमें लगता है कि आपको पूरा समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। किसी प्रकार का और कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस पे फिर से वीडियो बनाऊँ और आपको अच्छे से तैयारी के लिए बताऊँ। वैसे मैं बता दूँ लगातार लगा रहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ भी लेके आऊँ कि आप जो है बीच-बीच में टेस्ट देते रहें और आपको पता चलते रहे कि आपका कितना नंबर आ रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कुछ छूट गया हो बताने के लिए तो उसका कमेंट्स कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बता दूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।